હાલ પિતૃપક્ષ ચાલે છે, એવામાં શ્રાદ્ધમાં લોકો ખીર ખાવા માટે કાગડાને બોલાવતા હોય છે. ક્યારેક કાગડા ખીર ખાવા આવે અને ક્યારેક ન પણ આવે. જો કે દ્રશ્યમાં દેખાતા આ મહાશયની વાત કંઈક અલગ જ છે. શ્રાદ્ધ પક્ષ હોય કે ન હોય, ઉજ્જૈનના અશોક કુમાર દુબે નીકળે એટલે 500થી વધુ કાગડા ભેગા થઈ જાય છે. કાગડાના ટોળાને મોજ પડી જાય છે. આવું આજકાલથી નહીં, છેલ્લા 4 થી 5 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે. દરરોજ સવાર સાંજ એક વડના ઝાડ નીચે આ રીતે કાગડા ભેગા થાય છે, જેને અશોક કુમાર દુબे दाना पानी नाखे छे। अपने कम से कम 500-700 कौवे प्रतिदिन आते हैं जो चावल खाते हैं। उनके लिए कभी कभी चावल के बाद अगर बदल जाता है अनाज तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी कभी ज्वार भी डाल देते हैं, पर ज्वार ज़्यादा महंगी है इसलिए चावल ही अधिकतर खाते हैं। ये लोग पसंद भी करते हैं चावल को। और तकरीबन शाम को 6:30 से 6:45 के बीच धुंधलके का टाइम है इनका, उस समय आते हैं और अपना भोजन करते हैं और वापस चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत भी इनको खिलाने का विशेष महत्व ये है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो पितृ के रूप में आते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि पितृ लोग इस समय आते हैं और हमारे पूरे परिवारों को, समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए पूर्णिमा से लेकर के 14 तक, अमावस्या तक यह प्रक्रिया चलती है। सब लोग भारतीय जन समुदाय के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे लोग ये पितृपक्ष के अंतर्गत श्राद्ध करते हैं और इन कौवों को खिलाते हैं। और करीब कोई 500-700 कौवों को हम प्रतिदिन, आप मान के चलिए कि 10-12 किलो चावल रोज खिलाते हैं। लोग कहते हैं कौवे हमारे मित्र हैं। हम तीनों मित्र की भांति रहते हैं। ये मेरे छोटे भाई की तरह विजय हैं, मिस्टर शंकर राव जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मैं हूँ। हम तीनों यहाँ पे रोज प्रतिदिन कौवों को डालते हैं। कौवे हमको पहचानते हैं करीब करीब। हमारे जाने से कभी कौवा भयभीत नहीं होता है, उड़ता नहीं है, खाता रहता है बराबर बराबर। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो घबराते हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो उड़ जाते हैं, फिर आ नहीं पाते हैं। कभी कोई दूसरा अन्य व्यक्ति कभी आता है तो उनको ये विश्वास है कि ये लोग हैं, रोज आते हैं, रोज अपने को भोजन देते हैं। इस प्रकार से हम उनके मित्र बन गए हैं। ये प्रकृति की इच्छा भी है। हम रिटायर्ड व्यक्ति हैं नवोदय विद्यालय के, तो हमारे पास समय रहता है, तो सायंकाल के समय हम ये कार्य रोज प्रतिदिन करते हैं।